अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। विमला बेन बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय ने एक सत्संग में बताया कि नींद में भी कर्म बनते हैं, तो वो मुझे समझना था, नींद में कैसे कर्म बनते हैं। नींद वो ही तो कर्म फल है, और नींद में भी कर्म बनेंगे, उसका फल भी नींद में ही मिलेगा। वो कैसे स्वामी जी? जैसे सपने आते हैं तो क्या होता है? अच्छा, हाँ हाँ। सपने में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, फेल होता है, पास होता है, शादी होता है, बच्चे हो जाते हैं, सपने में होता है। हाँ जी। उसमें तो प्रयास पार नहीं होता है, तो वो सपना का कर्म है। और आंखों खुली आंखें देखता है, वो बाहर कर्म है, वो कर्म ही तो है। तो जब सपने के में कर्म बनेगा तो फल भी सपने में ही आएगा। तो स्वामी जी इसमें कर्म जो हमने स्वप्न देखा तो उसमें वो कर्म बन गए। मैंने खास कहा है कि प्रतिष्ठित आत्मा कभी सोता नहीं है, 24 आवर जागृत ही होता है। अगर वो सो जाएगा तो फिर सपना आया कैसा आया वो कौन जानेगा, बताइए तो। हाँ स्वामी जी। अगर वो ही सो गया तो फिर जानेगा कौन? हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा ही जानता है। तो सो गई है, तो सपना कौन जानेगा? वो प्रतिष्ठित आत्मा तो जानता है कि अच्छा सपना आया, बुरा सपना आया। वो भी सो गया तो फिर कौन जानेगा? वो सुबह उठ के बोलता है फिर। हाँ, वो सुबह उठ के प्रकृति बोलती है, मगर रात को सपने में जाना किसने कि ये सपना आया? अच्छा, ये प्रकृति तो हाँ, ये प्रकृति तो सो गई थी। हाँ, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कभी भी सोता नहीं है, चाहे प्रकृति सोए या जागे। मगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है वो कभी भी सो नहीं सकता है। उनको तो 24 आवर्स पुरुषार्थ करना ही है, चाहे प्रकृति से जुड़ जाए चाहे प्रकृति से अलग रहे। अच्छा स्वामी जी, कई लोग जैसे कोमा में चले जाते हैं, कईयों को मैंने देखा है, तो उसमें भी प्रतिष्ठित आत्मा उनकी जाती जाती है। हाँ, वो तो कोमा में चले गए, 6 महीने के लिए कोमा में चले गए तो भी अंदर कर्म बंध तो होगा ही। उनके पास जो भी ज्ञान दर्शन है अंदर सत्ता में, उसी का उपयोग करते करते वो पुरुषार्थ करते ही रहेंगे। तो इसीलिए हाँ बोलिए। अंदर से वो बेभान नहीं होते हैं, बेहोश नहीं होते हैं? कभी भी नहीं होते। प्रकृति बाहर से बेभान हो जाती है, प्रतिष्ठित आत्मा कभी नहीं होता है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है लाइव, वो मन वचन काया से बना हुआ नहीं है और कुदरत का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, वो टोटली स्वतंत्र है। प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा स्वतंत्र है। अच्छा, स्वतंत्र है, तभी तो वो पुरुषार्थ कर सकता है। परतंत्र होगा तो कैसे करेगा? हाँ 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 स्वामी, समझा। हाँ जी। नहीं स्वामी जी, जैसे मैंने आपसे बात करने के लिए कहा था ना आपसे, नहीं स्वामी जी एक मिनट, तो मैंने आपसे जैसे पहले टाइम बात करने के लिए कहा था ना, तो स्वामी जी पता नहीं अंदर ही अंदर वो गांठ है ना ढीली पड़ती जा रही है, उसको मतलब कुदरती रचना धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। कुदरती रचना देखने का अभ्यास बराबर जब से चल रहा है तो वो गांठ ढीली पड़ गई है, काफी ढीली पड़ गई है। खुली तो खत्म तो नहीं हुई है, पर हाँ अभी ढीली पड़ गई है स्वामी जी। उनका पावर कम हो रहा है।
अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, आप यही विज्ञान का उपयोग करके अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। हाँ। अच्छा स्वामी जी यही कोशिश रहती है, अभ्यास भी यही रहता है सारे दिन, कुदरती बहुत घटना अच्छा, देख। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। यही है कि जब भी किसी से संयोग मिले तो मैं अच्छी तरह से उनको जितना अनुभव हुआ है मैं बता सकूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।